नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से अहम खबर के साथ, जहां 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुरहानपुर के नेपा नगर में जनसभा करेंगे। धार के धर्मपुरी में भी चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं खरगोन के महेश्वर में चुनावी सभा आयोजित होगी। बता दें, धार के धर्मपुरी में चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे मुख्यमंत्री। खरगोन के महेश्वर में भी चुनावी सभा। लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए मुख्यमंत्री और इसी कड़ी में 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। बुरहानपुर के नेपा नगर में जनसभा करेंगे। वहीं धार के धर्मपुरी में चुनावी प्रचार प्रसार होगा और खरगोन के महेश्वर में भी चुनावी सभा होने जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। बुरहानपुर के नेपा नगर में, वहीं धार के धर्मपुरी में चुनावी प्रचार प्रसार का आगाज होने जा रहा है। इसी कड़ी में 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री आज रहने वाले हैं। तो आज व्यस्त कार्यक्रम है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के। तो बुरहानपुर के नेपा नगर में जनसभा आयोजित होगी, जहां पर संबोधन भी मुख्यमंत्री का होगा। और अब बात करेंगे दतिया की, जहां वाहन चेकिंग के दौरान 13 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। झांसी से ग्वालियर की ओर वाहन जा रहा था। वाहन सवार नहीं दे पाया कोई वैध दस्तावेज। बड़ी खबर आपको बता दें, झांसी से ग्वालियर की ओर वाहन जा रहा था, उसी दौरान कैश जब्त हुआ है। वाहन सवार कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाया। पूछताछ की गई तब कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। वाहन चेकिंग के दौरान 13 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। दतिया से ही बात करें तो भांडेर गुप्ता ट्रेडर्स पर जीएसटी का छापा पड़ा है। गुटखा डीलर गुप्ता ट्रेडर्स पर जीएसटी का छापा पड़ा। वहीं वाणिज्यकर की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। तो गुटखा डीलर गुप्ता ट्रेडर्स पर जीएसटी का छापा पड़ा है। वाणिज्यकर की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। लगातार टीम यहां पर पहुंची हुई थी, दस्तावेज खंगाले जा रहे थे और जीएसटी का छापा पड़ा है भांडेर गुप्ता ट्रेडर्स। गुटखा डीलर है और यहां पर आपको बता दें कि छापेमार कार्रवाई की गई है। वाणिज्यकर की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की। तो गुटखा डीलर गुप्ता ट्रेडर्स पर जीएसटी का छापा पड़ा है। दतिया से अहम खबर आपको बता दें, जहां वाणिज्यकर की टीम ने यह कार्रवाई की है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 अक्टूबर को उज्जैन दौरे पर रहेंगे। शाह रविवार शाम को सड़क मार्ग से उज्जैन पहुंचेंगे, जहां वो सबसे पहले बाबा महाकाल के दर्शन कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इसके बाद भाजपा प्रत्याशी मोहन यादव और अनिल जैन कालूखेड़ा के समर्थन में टावर चौक चौराहे पर सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के संभागीय मीडिया प्रभारी सचिन सक्सेना ने बताया है कि इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान पहली बार अमित शाह उज्जैन पहुंचेंगे। 29 अक्टूबर को उज्जैन पहुंचेंगे। वरिष्ठ नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी 29 तारीख को उज्जैन प्रवास कर रहेंगे। शाम लगभग 5:30 बजे उज्जैन आएंगे। सर्वप्रथम बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। बाबा महाकाल के दर्शन करके एक उज्जैन फ्रीगेज में टावर चौक पे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान के ताबड़तोड़ दौरे लगातार जारी हैं। शुक्रवार को पन्ना पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया और क्षेत्र की जनता से भाजपा को वोट देने की अपील की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में पन्ना से बृजेंद्र प्रताप सिंह, गुन्नौर से राजेश वर्मा और पवई विधानसभा से प्रहलाद लोधी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में कई चक्कियां चल रही हैं और आपस में एक दूसरे को पीस रही हैं। क्या चल रही है अभी? कमलनाथ जी कहते हैं कि मेरी चक्की बहुत बारीक पीसती है, लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह की चक्की ने कमलनाथ जी को ही पीस दिया। कहा कमलनाथ जी ने कि कुर्ते फाड़ो दिग्विजय सिंह के जयवर्धन के।
लेकिन सब कमलनाथ समर्थकों के टिकट कटवा के अब दिग्विजय सिंह कुर्ते फटवा रहे हैं कमलनाथ जी के। कुल मिला के दिग्विजय की चक्की ने कमलनाथ जी को पीस दिया है। हम जा रहे हैं गर्व के साथ जनता के बीच में जन समर्थन मांगने, और जो वातावरण पूरे प्रदेश में है 15 जिले सहित, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, अखिलेश बखलेश, रैली नहीं होने देंगे इंडी गठबंधन की। अब वो बनने के पहले ही बिखर गया। मैंने एक उदाहरण दिया था कि बाढ़ आती है तो एक ही पेड़ पे कई जीव जंतु बैठ जाते हैं लेकिन एक दूसरे को काटते नहीं। यहां तो भाजपा के समर्थन की बाढ़ में भी एक पेड़ पे चढ़ जरूर गई है इंडी गठबंधन, लेकिन वहां भी एक दूसरे को काट रहे हैं। इधर ग्वालियर के डबरा विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में चर्चित नेत्री पूर्व मंत्री इमरती देवी कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंची। नामांकन दाखिल करने के बाद INS 24/7 से भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी ने कहा कि वो डबरा के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगी, डबरा को जिला बनाने के लिए प्रयासरत हैं और डबरा को जिला बनवा कर ही रहेंगी। इमरती देवी से खास बातचीत की हमारे ग्वालियर सहयोगी जावेद खान ने। सीट से इमरती देवी जी ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है और नामांकन दाखिल करने के साथ जो आई हैं आज वो बिल्कुल विजयी मुद्रा में आज नामांकन दाखिल करके लौटी हैं। क्या रहने वाला है इस बार सीन? अपना नामांकन भरा है। हमारे सांसद जी मेरे साथ थे, मेरे जिलाध्यक्ष जी मेरे साथ थे, मेरे जो डबरा के प्रभारी हैं वो भी मेरे साथ थे। उनके सबके साथ मैंने अपना जो भारतीय जनता पार्टी में मुझ पे भरोसा किया है, उस भरोसे पे मैं खरी उतरूंगी और मैं उनको चुनाव जिता के दूंगी। आपने चूंकि पहले भी रही हैं, बहुत सारे काम भी किए हैं, अब इस बार जो अधूरे काम है में कौन से कराना पूरा चाहती हैं? कि क्या सबसे बड़ी बात जिले की मांग आपने जो उठाई है, अगर ऐसा हो जाता है तो कितनी बड़ी उपलब्धि होगी? जिला अगर डबरा को मैं बनवा पूरी लड़ाई लड़ूंगी। जो मैंने आज तक लड़ाई लड़ी है, 4 बार विधायक रही हूँ, जब 3 बार जो लड़ाई लड़ी है, जो फिर लड़ाई लड़ूंगी। डबरा में कोई काम की कमी नहीं रहने दूंगी जिससे मेरी जनता खुश नहीं हुई। मैं सदा अपनी जनता को खुश रखती हूँ और खुश रखना चाहती हूँ, और जनता मुझे भी, मैं जनता के दिलों पर राज करने वाली महिला हूँ। तो ये थी इमरती देवी जो कि ग्वालियर डबरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं बीजेपी की, और उन्होंने अपने जो डबरा विधानसभा सीट है उसको जिले बनाने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई है। और उनका कहना है कि ग्वालियर का डबरा अगर जिला बन जाता है तो उसका क्षेत्र का बहुत तेजी से विकास होगा। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर। इधर रायसेन जिले की हाई प्रोफाइल भोजपुर विधानसभा सीट के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। अब इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल का मुकाबला पटवा परिवार के भाजपा प्रत्याशी से होगा। INS 24/7 से खास बातचीत करते हुए राजकुमार पटेल ने अपनी जीत का दम भरा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के अमोदा में, गोहरगंज तहसील के पास में है, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद बातचीत करने के लिए यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार पटेल जी, जिनको यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक बड़ा दाव खिलाया है भोजपुर विधानसभा के लिए और प्रत्याशी बनाया। हालांकि हमने भी आपका नाम पहले दिखा दिया संभावित सूचियों में कि किन किन प्रत्याशियों को यहाँ पर मैदान उतारा जा रहा है। हिमांशु द्विवेदी प्रधान संपादक जी, आपको भोजपुर से प्रत्याशी बनाया, क्या कहना है आपका? देखिए, मैं पार्टी हाईकमान के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने एक लंबे अरसे के बाद मुझे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में भेजा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो जिम्मेदारी मुझे दी है मैं उसे पूरा कर पाऊंगा। जिस हिसाब से हम बात करें भोजपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो लंबे समय से यहाँ पर भाजपा का कब्जा है। 2003 में ही एक चुनाव कांग्रेस यहाँ पर जीती है, और आपकी बात करें यहाँ पर पटवा परिवार का लंबे समय से कब्जा है, और इस बार आपने एक बार पहले भी विधानसभा चुनाव यहाँ पर लड़ा है बड़े पटवा जी के सामने। अब इस बार फिर लंबी समय के बाद यहाँ पर भोजपुर में पहुंची, क्या कहना है आपका? देखिए, कोई ना कोई तो चुनाव लड़ेगा, और जब मौका मिला है तो भोजपुर विधानसभा से हमारे संबंध जो हैं वो स्थायी हैं। हमारे 2 गांव यहाँ पर बारना के डूब में गए, लगभग 1600 एकड़ ज़मीन हमारी गई। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे स्थायी संबंध होने के नाते क्षेत्र में समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूती के साथ हर मतदान केंद्र को मजबूत करने में लगे हैं।
और कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो रूपरेखा पूरे मध्य प्रदेश के लिए बनाई गई, उस रूपरेखा का बहुत ज़्यादा असर हमारे इस पूरे इलाके में मिला है। और साथ साथ एक सकारात्मक पक्ष और भी है कि कांग्रेस में हम लोग जितने भी लोग दावा कर रहे थे, मैंने तो दावा नहीं किया था, मुझे तो हाईकमान का आदेश मिला है। आखिरी सवाल एक, आप जिस हिसाब से भोजपुर का एक अवैध किला बना हुआ है भाजपा का, इस अवैध किले को भेदने के लिए राजकुमार पटेल की क्या रणनीति रहेगी यहाँ पर भोजपुर को? मैं तो साधारण सा कार्यकर्ता हूँ और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो मिलजुल कर सारे फैसले कर देंगे, आप चिंता मत करिए। कोई विशेष कार्य योजना की जरूरत नहीं है, जनता खुद इस समय समझ चुकी है सच और झूठ क्या होता है। अभी दशहरा मना है, देख लीजिए, असत पर सत्य की जीत होती है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, तो जीत कांग्रेस की होगी, ये देखिएगा। तो कांग्रेस के भोजपुर विधानसभा से प्रत्याशी राजकुमार पटेल जी से बात हुई, उनका सबसे कहना है कि जिस हिसाब से यहाँ पर उनको यहाँ पर पार्टी ने भेजा, उसके लिए पार्टी का उन्होंने आभार किया। साथ ही उनका कहना है कि भोजपुर से यहाँ पर कांग्रेस की जीत का यहाँ पर दावा किया है। कैमरामैन ब्रिजेश के साथ दिनेश यादव, आई न्यूज, रायसेन, भोजपुर। और चलिए बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर, जहां भाजपा के दिग्गजों का आज एमपी दौरा होने जा रहा है। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी कई जिलों में दौरा करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुरहानपुर, धार, खरगोन के दौरे पर रहेंगे। वहीं वीडी शर्मा का छिंदवाड़ा, जबलपुर और भोपाल में दौरा होने जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक भोपाल में रहेंगे। कैलाश विजयवर्गीय जबलपुर ग्रामीण, नरोत्तम मिश्रा सीहोर में चुनाव प्रचार करेंगे। चुनाव प्रचार लगातार तमाम दिग्गज कर रहे हैं और इसी कड़ी में आपको बता दें, जबलपुर ग्रामीण से कैलाश विजयवर्गीय रहेंगे, वहीं कुमार खटीक भोपाल में रहेंगे। नरोत्तम मिश्रा सीहोर में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री भी आज लगातार दौरा कर रहे हैं। 3 जिलों के दौरे पर आज मुख्यमंत्री रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी आज दौरा करने जा रहे हैं। सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी कई जिलों में आज दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री बुरहानपुर, धार, खरगोन के जिलों में दौरा करेंगे। वहीं वीडी शर्मा का छिंदवाड़ा, जबलपुर और भोपाल का दौरा है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक भोपाल में ही रहेंगे और कैलाश विजयवर्गीय जबलपुर ग्रामीण में दौरा करते हुए दिखाई देंगे। नरोत्तम मिश्रा सीहोर में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। तो भाजपा के तमाम दिग्गजों का दौरा लगातार जारी है। चुनाव प्रचार प्रसार लगातार तमाम दिग्गज नेता कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। चुनावी प्रचार प्रसार की पूरी तरह से कमान इन दिग्गजों के हाथ में है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, प्रदीप तलरेजा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या जानकारी, क्योंकि तमाम दिग्गजों का लगातार दौरा अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है। देखिए, तो मध्य प्रदेश में चुनाव बहुत पास में है। देखिए, मतदान होना है 17 नवंबर को और इसको लेकर के कोई कोताही पार्टी बरतना नहीं चाहती। 2018 में जिस प्रकार से सत्ता एक बार हाथ से गई थी, उसको कहीं से दोबारा दोहराना नहीं चाहते हैं। उसको लेकर देखिए तमाम जो दिग्गज नेता हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बात करें, ऐसे तमाम दिग्गज जो हैं वो आज दौरों पर रहेंगे मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में। बात अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जाए तो बुरहानपुर, धार और खरगोन के क्षेत्र में रहेंगे। वहीं वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो छिंदवाड़ा और जबलपुर के दौरे पर रहेंगे। वीरेंद्र खटीक जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो आज भोपाल दौरे पर रहेंगे, जबकि राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जो है वो जबलपुर के ग्रामीण दौरे पर रहेंगे। साथ साथ नरेंद्र सिंह तोमर के सीहोर में जो पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो उनके लिए जो चुनाव प्रचार है वही उनके समर्थन भी करते नजर आएंगे। तो देखिए, तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं जो आज अलग अलग क्षेत्रों में दौरे पर रहेंगे। तो माना जाए अब बीजेपी कितनी एक्टिव हो चुकी है इस चीज को लेकर कि जनता के बीच में जाए और जनता के बीच में जाकर समर्थन मांगे, उनसे रोड शो करें। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो काम है, चाहे वो केंद्र सरकार के काम हो, चाहे वो राज्य सरकार के काम हो, तमाम सभी कार्यों को दिखाते हुए आज दिग्गज नेता नजर आने वाले। जी, में दौरा कर रहे हैं। प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। तो सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री के साथ साथ लगातार दौरा, तमाम जो दिग्गज हैं, केंद्रीय मंत्री भी लगातार दौरा मध्य प्रदेश में इसके पहले भी करते आए हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर से ये दौरा खास तौर से महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि कोई भी रिस्क बीजेपी अब नहीं लेना चाहती है। चुनाव के मद्देनजर 17 नवंबर को वोटिंग है मध्य प्रदेश में और ऐसे में दौरा लगातार तमाम दिग्गजों का जारी है।
भोपाल से अहम खबर आपको बता दें, जहां केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक भोपाल में रहेंगे। कैलाश विजयवर्गीय का जबलपुर ग्रामीण का दौरा होने जा रहा है। वहीं नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री सीहोर में चुनावी प्रचार प्रसार की कमान संभाले रहे हैं। तो भाजपा के तमाम दिग्गजों का आज मध्य प्रदेश में दौरा है। आज का दिन खास तौर से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जब मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री का भी जमावड़ा मध्य प्रदेश में लगेगा। तमाम दिग्गज यहां पर पूरी तरह से चुनावी रण को संभालने के लिए तैनात रहेंगे। तो पूरी तरह से अब चुनावी रंग ढंग तमाम राजनीतिक पार्टियों का दिख रहा है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सपा ने भी खेला है बड़ा दांव। बुद्धि से मिर्ची बाबा को प्रत्याशी बना दिया गया है। अनूपपुर में मंत्री शाहूलाल सिंह के खिलाफ रिटायर्ड आईएएस विनोद सिंह बघेल को प्रत्याशी बनाया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अनूपपुर में मंत्री शाहूलाल सिंह के खिलाफ रिटायर्ड आईएएस बहुरी बंद सीट पर शंकर महतो को उम्मीदवार बनाया गया है। टेर सीट पर मंत्री अरविंद भदौरिया के सामने बीजेपी पूर्व विधायक मुन्ना सिंह बिजावर में कैंडिडेट बदलकर बीजेपी की पूर्व विधायक को टिकट दी गई है। प्रदीप तलरेजा लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, क्या जानकारी, क्योंकि सपा ने जिस तरह से बुधनी से मिर्ची बाबा को प्रत्याशी बनाया है? चुनाव का रण है और चुनावी रण में कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि उसके दिग्गज को घेर दिया जाए। लेकिन सेनापति किसी भी सेना का हो, वो काफी अहमियत रखता है और किसी भी सेनापति को घेर लिया जाए तो आगे की सेना कहीं न कहीं डगमगा जाती है। और यही कारण है कि देखिए, समाजवादी पार्टी जिसका अस्तित्व मध्य प्रदेश में न के बराबर है, लेकिन कहीं न कहीं अपनी पकड़ जरूर रखते हैं। देखिए, कुछ एक क्षेत्रों की बात की जाए तो जो रीवा क्षेत्र है या यूपी से लगा हुआ बेल्ट है, उस क्षेत्रों में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का प्रभुत्व है। लेकिन अब जिस प्रकार से एक बड़ा दांव खेला है उन्होंने कि देखिए, बुधनी में जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभेद किला माना जाता है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां से लगातार जीतते आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनको उनके घर में गिरने की तैयारी है। जहां एक कांग्रेस ने विक्रम मस्तान जो कि हनुमान जो कि धारावाहिकों से जुड़े रहे थे, उनको मैदान में उतारा है, फिल्मी कलाकार है। और यही वजह है कि देखिए, अब समाजवादी पार्टी ने भी बैरागी नंदगिरी जिन्हें मिर्ची बाबा कहा जाता है, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही महिला के साथ बलात्कार के मामले में जिनको जमानत मिली, जिनको केस खारिज किया गया था, अब उनको मैदान में उतारा गया। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनके घर में घेरने की कहीं न कहीं देखिए तैयारी है। बात अगर दूसरे मंत्रियों की जाए, जैसे साहू लाल है, उनके सामने रिटायर्ड आईएएस को उतारा है, विनोद बघेल जी है, उनको उतारा है। साथ साथ जो भिंड की अटेर विधानसभा सीट है, जहां पर अरविंद भदौरिया कहीं न कहीं अपना ज्यादा अंतिम रखते हैं, अब उनको घेरने के लिए बीजेपी के ही पूर्व विधायक मुन्ना सिंह भदौरिया को उतारा है। और देखिए, कई जगहों बिल्कुल प्रदीप, और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सीधे तौर पर तो बीजेपी कांग्रेस में टक्कर है, लेकिन थर्ड पार्टी कितना इफेक्ट डाल पाएगी, ये फैक्टर कितना काम करेगा मध्य प्रदेश में, फिलहाल देखना होगा। लेकिन जिस तरह से प्रत्याशी उतारा है, पूरी तरह से पुरजोर कोशिश तमाम राजनीतिक पार्टियां करें। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रदीप।